अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वफियत होंगे। आज इस वीडियो का मकसद आपको इंट्रोड्यूस करवाना है एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो ना सिर्फ हमारी किरदार साजी करती है बल्कि हमें तालीम के जेवर से भी रास्ता करती है। जी हाँ, वो शख्सियत है उस्ताद। उस्ताद की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन आज जिस उस्ताद का मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा उसका ताल्लुक किसी स्कूल, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से नहीं है, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमातन हर लहजा हमारे साथ रहता है। जी हाँ, आप यकीनन सोच रहे होंगे ये कैसा उस्ताद है कि जिसका ताल्लुक किसी तदरीसी जगह से भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहता है। जी, वो उस्ताद है फितरत या वक्त। वक्त और फितरत ऐसे उस्ताद हैं जो ऐसे ऐसे सवालात का हमें जवाब देते हैं जिन सवालात का जवाब शायद एक PhD स्कॉलर या डॉक्टर भी नहीं दे सकता है। तो अपने इस नज़रिए का ताल्लुक मैं अपने बचपन के एक इवेंट के साथ जोड़ना चाहूँगा कि बचपन में जिस वक्त मस्जिद में जाया करते थे तो एक दुआ जो है वो बड़ी कॉमन देखने को सुनने को मिलती थी कि या खुदावंद बरतर जिस वक्त दुनिया से लेके जाओ तो ज़ुबान पे कलमा तैयबा हो, जिस वक्त हम मरें, जिस वक्त हमें दफन किया जाए तो हमें कब्र भी नसीब करना और हमें कफन भी नसीब करना। तो यकीन मानिए, चूँकि बच्चे थे, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात जो हैं वो भी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, तो ऐसे लगता था शायद ये दुआ बड़ी अजीब सी है। लेकिन इस सवाल का जवाब और इस दुआ की हकीकत जो है वो फितरत ने, वक्त ने 2005 के अंदर उस जल्जले की सूरत में दी कि जिस जल्जले को एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो कहा जा सकता है, कि जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे तबाही लाई। और जिस दिन ये जल्जला आया उससे अगले दिन अखबार जहां का जिस वक्त पेज को फोल्ड किया तो अजीब मनाजर देखने को मिले। बड़े पैमाने पे आहो बका, लोगों की लाशें वो देखने को मिली। और यकीन माने कि मुजफ्फराबाद के अंदर सुनने में आया, देखने में आया कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई और उन बिल्डिंग्स के अंदर लोगों के अज़ा जो हैं ऐसे चीथड़ों की सूरत में पड़े हुए थे कि उनकी निशानदेही भी मुमकिन नहीं थी। और फिर क्या हुआ? फिर वो सवाल कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान मरे उसको कफन नसीब ना हो, इंसान मरे और उसको कब्र नसीब ना हो, इंसान मरे और उसके लवाहकीन उसके लिए नमाज जनाजा अदा ना करें, ये कैसे मुमकिन है? इन तमाम सवालों के जवाब उस दिन मिले कि जिस वक्त एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और उन तमाम लाशों को, उन तमाम चिथड़ों को इकट्ठा करके उस बहुत बड़े गड्ढे के अंदर दफन किया गया और गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। तो नाजरीन, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, इतना बड़ा उस्ताद है कि इसको हमें गुरु मान लेना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे सबक जो है वो देता है, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देता है कि इंसान दंग रह जाता है। तो आज के इस दौर के अंदर वो तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था 2005 के अंदर, बहुत से ऐसे सवालात भी हैं जो अभी भी हमारे दिमागों में हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी 70% हमें सवालों के जवाब मिल चुके हैं जो डिजास्टर आजकल हम फेस कर रहे हैं कोरोना की सूरत में। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे वो कौन से सवालात थे, वो कौन सी अनसर्टन कैफियत थी जो हमारे दिमागों में थी, जिनका जवाब हमें ना तो कुछ उस्ताद दे रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की सूरत में बहुत बड़ा डिजास्टर जो है इसकी सूरत में वक्त ने हमें रोशनास करवाया है उन तमाम सवालों के साथ जो अभी भी हमारे दिमागों में थे। बेहतर यही है कि हम इन सवालों के बदले में जो फितरत हमें जवाब देती है उनको हम सीखने वाले बन जाए और उनके ऊपर अमल करने वाले बन जाए। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।